मशीन लर्निंग क्या है हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा क्या है, पहले ये जानना चाहिए, उसके बाद कहाँ से आता है, कैसे आता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सब पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिग डेटा क्या है? Big data refers to the vast amount of structured and unstructured data that organizations and business generates and collect on a daily basis. This data can be come from various sources. ठीक है। तो आज के दौर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए आज सबके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, टेलीफोन्स, मोबाइल्स हैं, टैबलेट है, इंटरनेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम ही डेटा जनरेट कर रहे हैं। और ये डेटा कहाँ जा रहा है? ये डेटा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेसबुक, ट्विटर हो गया, फिर आपका लिंक्डइन, नौकरी, ये सब क्या है, ये हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं। और ये डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके वो अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करती है। तो ये डेटा कहाँ कहाँ से आता है? तो डेटा आता है पहला ट्रांजेक्शनल सिस्टम से, ठीक है। ट्रांजेक्शनल सिस्टम से आता है। अब ट्रांजेक्शनल सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए खरीदारी करने के लिए, ठीक है। तब वहां जाएंगे तो आप कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब उसको पेमेंट करने के लिए आते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम लेते हैं, पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होते हैं। वो वहां पर आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वहां से डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर कस्टमर इंटरेक्शन, मान लिया आपने कोई वेब ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन की, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च करके आप उस कैटेगरी को देख रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, तो क्या है, वो आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। फिर जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मान लिया आप कोई बैंकिंग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का डेटा है जो आप जनरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल सिस्टम। यहाँ से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो फिर होता है आपका सोशल मीडिया डेटा, दूसरा है सोशल मीडिया। तो देखिए आज ऐसा हम नहीं कर सकते किसी को कि कोई भी सोशल मीडिया से दूर है, ठीक है। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, या कहीं भी हो, जहाँ जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो भी कनेक्ट करते हैं, उसको सोशल मीडिया में डेटा जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो वो पोस्ट पूरी दुनिया में पहुंच रही है। वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की पोस्ट, ठीक है। फिर हम ट्वीट करते हैं, वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का डेटा है, ठीक है। ये डेटा का भी यूज इंडस्ट्री करती है। फिर तीसरा डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा आता है सेंसर से। आजकल हर मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं। आजकल अगर देखिए गाड़ियों में, तो BS6 मॉडल गाड़ी आ गई हैं। वो क्या करती हैं, वो एवरी पॉइंट ऑफ एक्टिविटी वो एक डेटा जनरेट करती हैं, सेंसर लगे होते हैं, वो डेटा जनरेट कर देते हैं। फिर हमारे मशीनों में, हमारे मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, सेंसर कितने सारे सेंसर लगे हैं, जीपीएस सेंसर लगा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, ठीक है। फिर एम्बियंस सेंसर लगा है। तो ये सब सेंसर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में भी सेंसर लगा हुआ है जो हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, हमारे मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। तो ये सब सेंसर क्या है, ये भी डेटा जनरेट करते हैं। इसका जनरली यूज हम लोग आईओटी डिवाइसेस में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग सेंसर्स में करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ये मैं मेजर मेजर बता रहा हूँ, मशीन जनरेटेड। मशीन जनरेटेड क्या है? सपोज कि आजकल तो बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, फ्रिज आ गया स्मार्ट, एसी स्मार्ट आ गए हैं, ओवन स्मार्ट आ गए हैं। तो मान लीजिए कि हम अपने हमारे पास जो एसी है, हमने उसको अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है, वो भी आईओटी से डिवाइसेस है, उस इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम उसको कहीं से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने एसी को ऑन किया और उसको टेम्परेचर दे दिया, तो मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी ऑन कर दो। तो एसी तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंचेगा, वो ऐसे एसी ऑटोमेटिकली हमारा एसी को नॉर्मल मोड में कर देगा, 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगा, उससे ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा। ये क्या है, ये मशीन का जनरेटेड किया हुआ डेटा है। मशीन को पता है कि हमको कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अनस्ट्रक्चर डेटा।
ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ से आता है, जैसे ईमेल हो गया, हमने कोई ईमेल सेंड किया है तो ईमेल में तो जनरली हम टाइप करके भेजते हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। फिर हम साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं, कुछ इमेजेस अटैच कर देते हैं, कुछ वीडियोज अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसको हमें प्रोसेस करके उसमें से इंसाइट निकालने होते हैं। ठीक है, हमें उसे प्रोसेस करना होता है। तो ये तो थे कुछ डेटा जहाँ जो आते हैं। अब ये प्रॉब्लम आती है कि डेटा कितने तरह के होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कर रही है। तो जनरली जो डेटा होता है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। कौन कौन से डेटा है? फर्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जब से हम सिस्टम को यूज करना सीखे हैं, जब से हमारा डेटा वर्ड आया है, तब से लेके हम डेटा को स्टोर करते हैं और वो डेटा हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट को कहते हैं जिसमें उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, जैसे रो हो गया, कॉलम हो गया, हम इसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका एग्जांपल जो होता है, जनरली हमारे स्कूल में जब हमारा अटेंडेंस लगता है, देखिए, तो अटेंडेंस में हमारे टीचर क्या करते हैं, एक रजिस्टर में नाम लिखे होते हैं, रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, उसके आगे कॉलम्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 टू टिल 30 तक। और हम जिस दिन प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉलम में पी लिख दिया जाता है, अगर हम एब्सेंट होते हैं तो हमारे कॉलम के आगे ए लिख दिया जाता है, छुट्टी लेते हैं तो उसके आगे एल लिख दिया जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर डेटा है। दूसरा क्या है, सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जनरली इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, जेसन या यामल, एक्सएमएल। ठीक है, या एक्सएमएल, ये कुछ डेटा हैं जो सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसमें इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। हम इसको चाहे तो कितने भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने भी रो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी कॉलम में वैल्यू देना चाहे तो उसको दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और तीसरा डेटा है, तीसरा जो सबसे प्रॉब्लम वाला है वो है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं हम जो भी पोस्ट पे वीडियोस अपलोड करते हैं, ऑडियोज अपलोड करते हैं, ठीक है, इमेजेस अपलोड करते हैं, ये क्या है, ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है क्योंकि ये बाइट कोड में होता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जनरली हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी भी हम उस खास तरह के डेटा को, मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को उतना प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं। जनरली क्या होता है, आप जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, अब वहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात करते करते आपने अगर बॉम्ब वर्ड का यूज़ कर लिया तो तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा इंक्वायरी के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, वॉइस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। अब ये देखिए किसको कहेंगे बिग डेटा। ठीक है, ये तो हो गया, ये बिग डेटा हो गया, लेकिन हम बिग डेटा कहेंगे किसको, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बिग डेटा की। ठीक है, बिग डेटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको किसको हम बिग डेटा कहेंगे, किसको बिग डेटा नहीं करेंगे। तो बिग डेटा कहने के लिए, हाँ, हमारे पास जो बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है, उस बेसिक पिलर्स में, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हमारा 30 GB जो है वो बिग डेटा है, लेकिन कोई कहता है 30 GB बिग डेटा नहीं है, कोई कहता है 100 GB बिग डेटा है, ये इसको बिग डेटा नहीं कहेंगे। कोई कहता है हमारे पास 1000 GB है, वो बिग डेटा है। तो इसको हम बिग डेटा नहीं करेंगे तब तक जब तक के पास इसके ये तीन ये कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। कौन कौन सा? पहला होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? द शेयर अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एंड कलेक्टेड। मतलब हम एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में कितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। मान लीजिए हम एक मिनट में 10 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एक घंटे में हम 100 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और या एक दिन में हम 1 TB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको ये एक प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम एक दिन में 10 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 100 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 1 TB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब इसको बिग डेटा कह सकते हैं। अभी पूरी तरह नहीं कहेंगे, कह सकते हैं। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या?
द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है कि हमारा मान लीजिए कि 10 Mbps, 10 Mbps अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। 100 Mbps डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। यहाँ तक कि 1 Tbps या 1 YTPS डेटा अगर जनरेट करें इसको, तो ये वेलोसिटी में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बिग डेटा है। तीसरा है वैरायटी। तीसरा क्या है, वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या, डेटा हमारा किस टाइप का डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं वैरायटी। ठीक है, हम स्ट्रक्चर डेटा कलेक्ट जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं या अनस्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वैरायटी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी डेटा पर आ गई तो उसको बोलेंगे बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई है, बिग डेटा आ गया है। लेकिन कुछ और वीज भी इंक्लूड किए हैं, जैसे वेरासिटी। वेरासिटी, वेरासिटी क्या है, वेरासिटी है द एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, हम डेटा तो जनरेट, हमारे डिवाइसेस डेटा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए कितना काम की है, वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वेरासिटी। फिर नेक्स्ट है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या है, द पोटेंशियल ऑफ डेटा टू क्रिएट इंसाइट, ड्राइव डिसीजन एंड जनरेट बिजनेस वैल्यूज। ये जो वैल्यू है, हम जो भी डेटा जनरेट कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मान लिया मैं एक एंड यूजर हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ, और मुझे वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मिल गया, तो वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मैकेनिक के लिए किस काम का, किसी काम का नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं हुई उसके लिए। लेकिन अगर वही वेदर फोरकास्टिंग का डेटा किसी फार्मर को मिल जाए, किसान को मिल जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। वो पता कर सकता है कब बारिश होने वाली है, कब ओले पड़ने वाले हैं, ठीक है, कब तूफान आने वाला है, तो किसान के लिए फायदा हो सकता है। एरोप्लेन में अगर मिल जाए, पायलट को अगर ये डेटा मिल जाए वेदर का कि कब वहाँ तूफान आने वाला है, कब हवा तेज चलने वाली है, तो उस हिसाब से अपने एरोप्लेन को एडजस्ट कर सकता है। तो ये इसको बोलते हैं वैल्यूज, और ये एक्चुअली 5 V's हैं जो कि पिलर कहे गए हैं बिग डेटा के लिए। अगर हमारे पास ये 5 V's की प्रॉब्लम आती है तो मतलब इसको कहेंगे बिग डेटा। ठीक है, तो अब आता है कि बिग डेटा का इन्वेंशन कब से हुआ। ठीक है, बिग डेटा का इन्वेंशन, बिग डेटा प्रॉब्लम शुरू हुई तब से हम जब कंप्यूटर का यूज करना शुरू किए। ठीक है, तब से जब हम कंप्यूटर का यूज करना शुरू हुए। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब हमारे पास कंप्यूटर पे इंटरनेट आया। ये प्रॉब्लम तब आई जब हमारे पास इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद हम जब डेटा शेयर करने लगी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तब हमारे पास ये बिग डेटा की प्रॉब्लम बढ़ते गई। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया था जिसमें बताया था कि बिग डेटा की प्रॉब्लम आ रही है, इसको प्रोसेस करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम, GFS। ठीक है, 2002 में जहाँ तक मुझे याद है, तो गूगल ने GFS लॉन्च किया। तो ये क्या गया, जो गूगल फाइल सिस्टम एक्चुअली डेटा को स्टोर करने के लिए था। लेकिन फिर 2004 के आसपास, 2003 या 2004 के आसपास इन्होंने एक और पेपर लॉन्च किया इसको प्रोसेस करने के लिए, जिसका नाम रखा GMR, गूगल मैप रिड्यूस। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स, और ये इसको बोलते हैं बिग डेटा। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिग डेटा को कैसे हैंडल किया गया। ठीक है, तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए कौन कौन से चीज़ें आई, उसको कैसे हमने स्टार्ट किया हैंडल करने के लिए, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसको हमें सीखना जरूरी है बिग डेटा पे काम करने के लिए, डेटा प्रोसेस में काम करने के लिए, वो समझानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको चैनल मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।
थैंक यू। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं राजकुमार आज एक नया सेशन शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है बिग डेटा। ठीक है, देखिए आज के जनरेशन में, आज के दौर में आप कहीं भी देखेंगे तो एक वर्ड बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में, उसका नाम है बिग डेटा। तो ये बिग डेटा क्या है, डेटा इंजीनियरिंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, डेटा मशीन लर्निंग क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा। ठीक है, तो बिग डेटा क्या है, पहले ये जानना चाहिए, उसके बाद कहाँ से आता है, कैसे आता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सब पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा refers to the vast amount of structured and unstructured data that organizations and business generates and collect on a daily basis. This data can be come from various sources. ठीक है, तो आज के दौर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए आज सबके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, टेलीफोन मोबाइल्स हैं, टैबलेट है, इंटरनेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम ही डेटा जनरेट कर रहे हैं। और ये डेटा कहाँ जा रहा है? ये डेटा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेसबुक, ट्विटर हो गया, फिर आपका लिंक्डइन, नौकरी, ये सब क्या है, ये हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं। और ये डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके वो अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करती है। तो ये डेटा कहाँ कहाँ से आता है? तो डेटा आता है पहला ट्रांजेक्शनल सिस्टम से। ठीक है, ट्रांजेक्शनल सिस्टम से आता है। अब ट्रांजेक्शनल सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तब वहां जाएंगे तो आप कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब उसको पेमेंट करने के लिए आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम लेते हैं, पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होते हैं। वो वहां पर आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वहां से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर कस्टमर इंटरेक्शन, मान लिया आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन की, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च करके आप उस कैटेगरी को देख रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, तो क्या है, वो आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। फिर है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मान लिया आप कोई बैंकिंग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का डेटा है जो आप जनरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल सिस्टम। यहाँ से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो फिर होता है आपका सोशल मीडिया डेटा, दूसरा है सोशल मीडिया। तो देखिए आज ऐसा हम नहीं कर सकते किसी को कि कोई भी सोशल मीडिया से दूर है। ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, या कहीं भी हो, जहाँ जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जो भी कनेक्ट करते हैं उसको सोशल मीडिया में डेटा जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो वो पोस्ट पूरी दुनिया में पहुंच रही है। वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की पोस्ट। ठीक है, फिर हम ट्वीट करते हैं, वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का डेटा है। ठीक है, ये डेटा का भी यूज इंडस्ट्री करती है। फिर तीसरा डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा आता है सेंसर से। आजकल हर मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं। आजकल अगर देखिए गाड़ियों में तो BS6 मॉडल गाड़ी आ गई हैं। वो क्या करती हैं, वो एवरी पॉइंट ऑफ एक्टिविटी वो एक डेटा जनरेट करती हैं, सेंसर लगे होते हैं, वो डेटा जनरेट कर देते हैं। फिर हमारे मशीनों में, हमारे मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, सेंसर कितने सारे सेंसर लगे हैं, जीपीएस सेंसर लगा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है। ठीक है, फिर एम्बियंस सेंसर लगा है। तो ये सब सेंसर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में भी सेंसर लगा हुआ है जो हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, हमारे मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। तो ये सब सेंसर क्या है, ये भी डेटा जनरेट करते हैं। इसका जनरली यूज हम लोग आईओटी डिवाइसेस में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग सेंसर्स में करते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, ये मैं मेजर मेजर बता रहा हूँ, मशीन जनरेटेड। मशीन जनरेटेड क्या है? सपोज कि आजकल तो बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, फ्रिज आ गया स्मार्ट, एसी स्मार्ट आ गए हैं, ओवन स्मार्ट आ गए हैं। तो मान लीजिए कि हम अपने हमारे पास जो एसी है, हमने उसको अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है, वो भी आईओटी से डिवाइसेस है, उस इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम उसको कहीं से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने एसी को ऑन किया और उसको टेम्परेचर दे दिया
मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी ऑन कर दो, तो एसी तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंचेगा, वैसे एसी ऑटोमेटिकली हमारा एसी को नॉर्मल मोड में कर देगा, 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगा, उससे ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा। ये क्या है? ये मशीन का जनरेटेड किया हुआ डेटा है। मशीन को पता है कि हमको कितना काम करना है, कैसे काम करना है। इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ से आता है? जैसे ईमेल हो गया, हमने कोई ईमेल सेंड किया है, तो ईमेल में तो जनरली हम टाइप करके भेजते हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। फिर हम साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं, उस कुछ इमेजेस अटैच कर देते हैं, कुछ वीडियोज अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जिसको हमें प्रोसेस करके उसमें से इंसाइट निकालने होते हैं। ठीक है, हमें उसे प्रोसेस करना होता है। तो ये तो थे कुछ डेटा जहाँ जो आते हैं। तब ये प्रॉब्लम आती है कि डेटा कितने तरह के होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कर रही है। तो जनरली जो डेटा होता है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। कौन कौन से डेटा है? फर्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जब से हम सिस्टम को यूज करना सीखे हैं, जब से हमारा डेटा वर्ड आया है, तब से लेके हम डेटा को स्टोर करते हैं, और वो डेटा हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट उसको कहते हैं जिसमें उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, जैसे रो हो गया, कॉलम हो गया, हम इसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका एग्जांपल जो होता है, जनरली हमारे स्कूल में जब हमारा अटेंडेंस लगता है, देखिए, तो अटेंडेंस में हमारे टीचर क्या करते हैं, एक रजिस्टर में नाम लिखे होते हैं, रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, उसके आगे कॉलम्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टिल 30 तक। और हम जिस दिन प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉलम में पी लिख दिया जाता है। अगर हम अपसेंट होते हैं तो हमारे कॉलम के आगे ए लिख दिया जाता है। छुट्टी लेते हैं तो उसके आगे एल लिख दिया जाता है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर डेटा है। दूसरा क्या है? सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जनरली इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, जेसन या यामल, एक्सएमएल। ठीक है, या एक्सएमएल। ये कुछ डेटा हैं जो सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म, इसमें इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। हम इसको चाहे तो कितने भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने भी रो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी कॉलम में वैल्यू देना चाहे तो उसको दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और तीसरा डेटा है, तीसरा जो सबसे प्रॉब्लम वाला है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं हम जो भी पोस्ट पे वीडियोस अपलोड करते हैं, ऑडियोज अपलोड करते हैं, ठीक है, इमेजेस अपलोड करते हैं, ये क्या है? ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि ये बाइट कोड में होता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जनरली हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी भी हम उस खास तरह के डेटा को, मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को उतना प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं। जनरली क्या होता है, आप जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, अब वहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात करते करते आपने अगर बॉम्ब वर्ड का यूज़ कर लिया, तो तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इंक्वायरी के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, वॉइस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। अब ये देखिए किसको कहेंगे बिग डेटा? ठीक है, ये तो हो गया, ये बिग डेटा हो गया, लेकिन हम बिग डेटा कहेंगे किसको? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बिग डेटा की? ठीक है, बिग डेटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको किसको हम बिग डेटा कहेंगे, किसको बिग डेटा नहीं करेंगे? तो बिग डेटा कहने के लिए, हाँ, हमारे पास जो बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है, उस बेसिक पिलर्स में, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हमारा 30 GB जो है वो बिग डेटा है, लेकिन कोई कहता है 30 GB बिग डेटा नहीं है, कोई कहता है 100 GB बिग डेटा है, ये उसको बिग डेटा नहीं कहेंगे। कोई कहता है हमारे पास 1000 GB है, वो बिग डेटा है। तो इसको हम बिग डेटा नहीं करेंगे तब तक जब तक के पास इसके ये कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। कौन कौन सा? पहला होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? द sheer अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एंड कलेक्टेड। मतलब हम एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में कितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। मान लिया हम एक मिनट में 10
जीबी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या 1 घंटे में हम 100 जीबी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और या एक दिन में हम 1 टीबी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको ये एक प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम एक दिन में 10 जीबी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 100 जीबी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 1 टीबी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब इसको बिग डेटा कह सकते हैं। अभी पूरी तरह नहीं कहेंगे, कह सकते हैं। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या? द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है कि हमारा मान लीजिए कि 10 Mbps, 10 Mbps अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। 100 Mbps डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। यहाँ तक कि 1 Tbps या 1 YTPS डेटा अगर जनरेट करें इसको, तो ये वेलोसिटी में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बिग डेटा है। तीसरा है वैरायटी। तीसरा क्या है? वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या? डेटा हमारा किस टाइप का डेटा जनरेट कर रहे हैं? हम स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं वैरायटी, ठीक है। हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, या अनस्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वैरायटी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी डेटा पर आ गई तो उसको बोलेंगे बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई है, बिग डेटा आ गया है। लेकिन कुछ और वीज भी इंक्लूड किए हैं, जैसे वेरासिटी। वेरासिटी वेरासिटी क्या है? वेरासिटी है द एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। हम डेटा तो जनरेट हमारे डिवाइसेस डेटा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए कितना काम की है, वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वेरासिटी। फिर नेक्स्ट है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या है? द पोटेंशियल ऑफ डेटा टू क्रिएट इंसाइट, ड्राइव डिसीजन एंड जनरेट बिजनेस वैल्यूज। ये जो वैल्यू है, हम जो भी डेटा जनरेट कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। मान लिया मैं एक एंड यूजर हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ, और मुझे वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मिल गया, तो वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मैकेनिक के लिए किस काम का? किसी काम का नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं हुई उसके लिए। लेकिन अगर वही वेदर फोरकास्टिंग का डेटा किसी फार्मर को मिल जाए, किसान को मिल जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। वो पता कर सकता है कब बारिश होने वाली है, कब ओले पड़ने वाले हैं, ठीक है, कब तूफान आने वाला है, तो किसान के लिए फायदा हो सकता है। एरोप्लेन में अगर मिल जाए, पायलट को अगर ये डेटा मिल जाए वेदर का कि कब वहाँ तूफान आने वाला है, कब हवा तेज चलने वाली है, तो उस हिसाब से अपने एरोप्लेन को एडजस्ट कर सकता है। तो ये इसको बोलते हैं वैल्यूज, और ये एक्चुअली 5 V's हैं जो कि पिलर कहे गए हैं बिग डेटा के लिए। अगर हमारे पास ये 5 V's की प्रॉब्लम आती है तो मतलब इसको कहेंगे बिग डेटा, ठीक है। तो अब आता है कि बिग डेटा का इन्वेंशन कब से हुआ, ठीक है। बिग डेटा का इन्वेंशन, बिग डेटा प्रॉब्लम शुरू हुई तब से हम जब कंप्यूटर का यूज करना शुरू किए, ठीक है, तब से जब हम कंप्यूटर का यूज यूज करना शुरू हुए। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब हमारे पास कंप्यूटर पे इंटरनेट आया। ये प्रॉब्लम तब आई जब हमारे पास इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद हम जब डेटा शेयर करने लगी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तब हमारे पास ये बिग डेटा की प्रॉब्लम बढ़ते गई। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया था जिसमें बताया था कि बिग डेटा की प्रॉब्लम आ रही है, इसको प्रोसेस करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम, GFS, ठीक है, 2002 में जहाँ तक मुझे याद है। तो गूगल ने GFS लॉन्च किया। तो ये क्या गया, जो गूगल फाइल सिस्टम एक्चुअली डेटा को स्टोर करने के लिए था। लेकिन फिर 2004 के आसपास, 2003 या 2004 के आसपास इन्होंने एक और पेपर लॉन्च किया इसको प्रोसेस करने के लिए, जिसका नाम रखा GMR, गूगल मैप रिड्यूस। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स, और ये इसको बोलते हैं बिग डेटा। और
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिग डेटा को कैसे हैंडल किया गया, ठीक है। तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आई, उसको कैसे हमने स्टार्ट किया हैंडल करने के लिए, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसको हमें सीखना जरूरी है बिग डेटा पे काम करने के लिए, डेटा प्रोसेस में काम करने के लिए, वो समझानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको चैनल मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं राजकुमार आज एक नया सेशन शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है बिग डेटा, ठीक है। देखिए आज के जनरेशन में, आज के दौर में आप कहीं भी देखेंगे तो एक वर्ड बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में, उसका नाम है बिग डेटा। तो ये बिग डेटा क्या है, डेटा इंजीनियरिंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, डेटा मशीन लर्निंग क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा क्या है, पहले ये जानना चाहिए, उसके बाद कहाँ से आता है, कैसे आता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सब पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा refers to the vast amount of structured and unstructured data that organizations and business generates and collect on a daily basis. This data can be come from various sources, ठीक है। तो आज के दौर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए आज सबके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, टेलीफोन्स मोबाइल्स हैं, टैबलेट है, इंटरनेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम ही डेटा जनरेट कर रहे हैं। और ये डेटा कहाँ जा रहा है, ये डेटा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेसबुक, ट्विटर हो गया, फिर आपका लिंक्डइन, नौकरी, ये सब क्या है, ये हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं। और ये डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके वो अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करती है। तो ये डेटा कहाँ कहाँ से आता है, तो डेटा आता है पहला ट्रांजेक्शनल सिस्टम से, ठीक है। ट्रांजेक्शनल सिस्टम से आता है। तो अब ट्रांजेक्शनल सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए खरीदारी करने के लिए, ठीक है। तब वहां जाएंगे तो आप कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब उसको पेमेंट करने के लिए आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम लेते हैं, पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होते हैं। वो वहां पर आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वहां से डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर कस्टमर इंटरेक्शन, मान लिया आपने कोई वेब ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन की, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च करके आप उस कैटेगरी को देख रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, तो क्या है, वो आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। फिर है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मान लिया आप कोई बैंकिंग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का डेटा है जो आप जनरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन सिस्टम। यहाँ से हम डेटा जनरेट कर रहे होते हैं। फिर होता है आपका सोशल मीडिया डेटा, दूसरा है सोशल मीडिया। तो देखिए आज ऐसा हम नहीं कर सकते किसी को कि कोई भी सोशल मीडिया से दूर है, ठीक है। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, या कहीं भी हो, जहाँ जो भी सोशल मीडिया का वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो भी कनेक्ट करते हैं उसको सोशल मीडिया में डेटा जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो वो पोस्ट पूरी दुनिया में पहुंच रही है। वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की पोस्ट, ठीक है। फिर हम ट्वीट करते हैं, वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का डेटा है, ठीक है। ये डेटा का भी यूज इंडस्ट्री करती है। फिर तीसरा डेटा कहाँ से आता है, वो डेटा आता है सेंसर से। आजकल हर मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं। आजकल अगर देखिए गाड़ियों में तो BS6 मॉडल गाड़ी आ गई हैं, वो क्या करती हैं, वो एवरी पॉइंट ऑफ एक्टिविटी वो एक डेटा जनरेट करती हैं, सेंसर लगे होते हैं, वो डेटा जनरेट कर देते हैं। फिर हमारे मशीनों में, हमारे मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए सेंसर, कितने सारे सेंसर लगे हैं, जीपीएस सेंसर लगा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, ठीक है। फिर एम्बियंस सेंसर लगा है। तो ये सब सेंसर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में भी सेंसर लगा हुआ है जो हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, हमारे मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। तो ये सब सेंसर क्या है, ये भी डेटा जनरेट करते हैं। इसका जनरली यूज हम लोग आईओटी डिवाइसेस में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग सेंसर्स में करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ये मैं मेजर मेजर बता रहा हूँ,
मशीन जनरेटेड। मशीन जनरेटेड क्या है? सपोज कि आजकल तो बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, फ्रिज आ गया स्मार्ट, एसी स्मार्ट आ गए हैं, ओवन स्मार्ट आ गए हैं। तो मान लीजिए कि हम अपने हमारे पास जो एसी है हमने उसको अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है, वो भी आईओटी से डिवाइसेस है, उस इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम उसको कहीं से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने एसी को ऑन किया और उसको टेम्परेचर दे दिया, तो मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी ऑन कर दो। तो एसी तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंचेगा, वैसे एसी ऑटोमेटिकली हमारा एसी को नॉर्मल मोड में कर देगा, 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगा, उससे ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा। ये क्या है? ये मशीन का जनरेटेड किया हुआ डेटा है। मशीन को पता है कि हमको कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ से आता है? जैसे ईमेल हो गया, हमने कोई ईमेल सेंड किया है, तो ईमेल में तो जनरली हम टाइप करके भेजते हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। फिर हम साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं, उस कुछ इमेजेस अटैच कर देते हैं, कुछ वीडियोज अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जिसको हमें प्रोसेस करके उसमें से इंसाइट निकालने होते हैं। ठीक है, हमें उसे प्रोसेस करना होता है। तो ये तो थे कुछ डेटा जहाँ जो आते हैं। तब ये प्रॉब्लम आती है कि डेटा कितने तरह के होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कर रही है। तो जनरली जो डेटा होता है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। कौन कौन से डेटा है? फर्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जब से हम सिस्टम को यूज करना सीखे हैं, जब से हमारा डेटा वर्ड आया है, तब से लेके हम डेटा को स्टोर करते हैं, और वो डेटा हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट उसको कहते हैं जिसमें उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, जैसे रो हो गया, कॉलम हो गया, हम इसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, जनरली हमारे स्कूल में जब हमारा अटेंडेंस लगता है, देखिए, तो अटेंडेंस में हमारे टीचर क्या करते हैं, एक रजिस्टर में नाम लिखे होते हैं, रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, उसके आगे कॉलम्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टू टिल 30 तक। और हम जिस दिन प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉलम में पी लिख दिया जाता है। अगर हम अपसेंट होते हैं तो हमारे कॉलम के आगे ए लिख दिया जाता है। छुट्टी लेते हैं तो उसके आगे एल लिख दिया जाता है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर डेटा है। दूसरा क्या है? सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जनरली इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, जेसन या यामल, एक्सएमएल। ठीक है, या एक्सएमएल। ये कुछ डेटा हैं जो सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसमें इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। हम इसको चाहे तो कितने भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने भी रो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी कॉलम में वैल्यू देना चाहे तो उसको दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और तीसरा डेटा है, तीसरा जो सबसे प्रॉब्लम वाला है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं हम जो भी पोस्ट पे वीडियोस अपलोड करते हैं, ऑडियोज अपलोड करते हैं, ठीक है, इमेजेस अपलोड करते हैं, ये क्या है? ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि ये बाइट कोड में होता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जनरली हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी भी हम उस खास तरह के डेटा को, मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को उतना प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं। जनरली क्या होता है, आप जब एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं, अब वहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात करते करते आपने अगर बॉम्ब वर्ड का यूज़ कर लिया, तो तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इंक्वायरी के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, वॉइस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। अब ये देखिए किसको कहेंगे बिग डेटा? ठीक है, ये तो हो गया, ये बिग डेटा हो गया, लेकिन हम बिग डेटा कहेंगे किसको? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बिग डेटा की? ठीक है, बिग डेटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको किसको हम बिग डेटा कहेंगे, किसको बिग डेटा नहीं करेंगे? तो बिग डेटा कहने के लिए, हाँ, हमारे पास जो बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है, उस बेसिक पिलर्स में, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हमारा 30 GB जो है वो बिग डेटा है, लेकिन कोई कहता है 30 GB बिग डेटा नहीं है, कोई कहता है 100 GB बिग डेटा है।
ये इसको बिग डेटा नहीं कहेंगे। कोई कहता है हमारे पास 1000 GB है, वो बिग डेटा है। तो इसको हम बिग डेटा नहीं करेंगे तब तक जब तक के पास इसके ये तीन ये कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। कौन कौन सा? पहला होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? द शेयर अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एंड कलेक्टेड। मतलब हम एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में कितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। मान लिया हम एक मिनट में 10 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एक घंटे में हम 100 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और या एक दिन में हम 1 TB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको ये एक प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम एक दिन में 10 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 100 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 1 TB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब इसको बिग डेटा कह सकते हैं। अभी पूरी तरह नहीं कहेंगे, कह सकते हैं। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या? द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है कि हमारा मान लीजिए कि 10 MBps, 10 MBps अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। 100 MBps डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। यहाँ तक कि 1 TBps या 1 YTPS डेटा अगर जनरेट करें इसको, तो ये वेलोसिटी में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बिग डेटा है। तीसरा है वैरायटी। तीसरा क्या है? वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या? डेटा हमारा किस टाइप का डेटा जनरेट कर रहे हैं? हम स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं वैरायटी। ठीक है, हम स्ट्रक्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, या अनस्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वैरायटी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी डेटा पर आ गई तो उसको बोलेंगे बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई है, बिग डेटा आ गया है। लेकिन कुछ और वीज भी इंक्लूड किए हैं, जैसे वेरासिटी। वेरासिटी वेरासिटी क्या है? वेरासिटी है द एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, हम डेटा तो जनरेट हमारे डिवाइसेस डेटा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए कितना काम की है, वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वेरासिटी। फिर नेक्स्ट है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या है? द पोटेंशियल ऑफ डेटा टू क्रिएट इंसाइट, ड्राइव डिसीजन एंड जनरेट बिजनेस वैल्यूज। ये जो वैल्यू है, हम जो भी डेटा जनरेट कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, मान लिया मैं एक एंड यूजर हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ, और मुझे वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मिल गया। तो वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मैकेनिक के लिए किस काम का? किसी काम का नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं हुई उसके लिए। लेकिन अगर वही वेदर फोरकास्टिंग का डेटा किसी फार्मर को मिल जाए, किसान को मिल जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। वो पता कर सकता है कब बारिश होने वाली है, कब ओले पड़ने वाले हैं, ठीक है, कब तूफान आने वाला है, तो किसान के लिए फायदा हो सकता है। एरोप्लेन में अगर मिल जाए, पायलट को अगर ये डेटा मिल जाए वेदर का कि कब वहाँ तूफान आने वाला है, कब हवा तेज चलने वाली है, तो उस हिसाब से अपने एरोप्लेन को एडजस्ट कर सकता है। तो ये इसको बोलते हैं वैल्यूज, और ये एक्चुअली 5 V's हैं जो कि पिलर कहे गए हैं बिग डेटा के लिए। अगर हमारे पास ये 5 V's की प्रॉब्लम आती है तो मतलब इसको कहेंगे बिग डेटा। ठीक है, तो अब आता है कि बिग डेटा का इन्वेंशन कब से हुआ। ठीक है, बिग डेटा का इन्वेंशन, बिग डेटा प्रॉब्लम शुरू हुई तब से हम जब कंप्यूटर का यूज करना शुरू किए। ठीक है, तब से जब हम कंप्यूटर का यूज यूज करना शुरू हुए। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब हमारे पास कंप्यूटर पे इंटरनेट आया। ये प्रॉब्लम तब आई जब हमारे पास इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद हम जब डेटा शेयर करने लगी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तब हमारे पास ये बिग डेटा की प्रॉब्लम बढ़ते गई। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया था जिसमें बताया था कि बिग डेटा की प्रॉब्लम आ रही है, इसको प्रोसेस करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम, GFS। ठीक है, 2002 में, जहाँ तक मुझे याद है।
तो गूगल ने जीएफएस लॉन्च किया। तो ये क्या गया, जो गूगल फाइल सिस्टम एक्चुअली डेटा को स्टोर करने के लिए था। लेकिन फिर 2004 के आसपास, 2003 या 2004 के आसपास इन्होंने एक और पेपर लॉन्च किया इसको प्रोसेस करने के लिए, जिसका नाम रखा GMR, गूगल मैप रिड्यूस। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स। और ये इसको बोलते हैं बिग डेटा। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिग डेटा को कैसे हैंडल किया गया। ठीक है। तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए कौन कौन से चीज़ें आई, उसको कैसे हमने स्टार्ट किया हैंडल करने के लिए, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसको हमें सीखना जरूरी है बिग डेटा पे काम करने के लिए, डेटा प्रोसेस में काम करने के लिए, वो समझानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको चैनल मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं राजकुमार आज एक नया सेशन शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है बिग डेटा। ठीक है। देखिए आज के जनरेशन में, आज के दौर में आप कहीं भी देखेंगे तो एक वर्ड बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में, उसका नाम है बिग डेटा। तो ये बिग डेटा क्या है, डेटा इंजीनियरिंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, डेटा मशीन लर्निंग क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा। ठीक है। तो बिग डेटा क्या है पहले ये जानना चाहिए, उसके बाद कहाँ से आता है, कैसे आता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सब पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा refers to the vast amount of structured and unstructured data that organizations and business generates and collect on a daily basis. This data can be come from various sources. ठीक है। तो आज के दौर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए आज सबके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, टेलीफोन्स, मोबाइल्स हैं, टैबलेट है, इंटरनेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम ही डेटा जनरेट कर रहे हैं। और ये डेटा कहाँ जा रहा है? ये डेटा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेसबुक, ट्विटर हो गया, फिर आपका लिंक्डइन, नौकरी, ये सब क्या है, ये हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं। और ये डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके वो अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करती है। तो ये डेटा कहाँ कहाँ से आता है? तो डेटा आता है पहला ट्रांजेक्शनल सिस्टम से। ठीक है, ट्रांजेक्शनल सिस्टम से आता है। अब ट्रांजेक्शनल सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए खरीदारी करने के लिए। ठीक है। तब वहां जाएंगे तो आप कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब उसको पेमेंट करने के लिए आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम लेते हैं, पीओएस मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होते हैं। वो वहां पर आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वहां से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है। कंप्यूटर कस्टमर इंटरेक्शन, मान लिया आपने कोई वेब ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन की, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च करके आप उस कैटेगरी को देख रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, तो क्या है, वो आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। फिर है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मान लिया आप कोई बैंकिंग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का डेटा है जो आप जनरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल सिस्टम। यहाँ से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो फिर होता है आपका सोशल मीडिया डेटा, दूसरा है सोशल मीडिया। तो देखिए आज ऐसा हम नहीं कर सकते किसी को कि कोई भी सोशल मीडिया से दूर है। ठीक है। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, या कहीं भी हो, जहाँ जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो भी कनेक्ट करते हैं उसको सोशल मीडिया में डेटा जनरेट कर रहा होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो वो पोस्ट पूरी दुनिया में पहुंच रही है। वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की पोस्ट। ठीक है। फिर हम ट्वीट करते हैं, वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का डेटा है। ठीक है। ये डेटा का भी यूज इंडस्ट्री करती है। फिर तीसरा डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा आता है सेंसर से। आजकल हर मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं। आजकल अगर देखिए गाड़ियों में तो BS6 मॉडल गाड़ी आ गई हैं। वो क्या करती हैं, वो एवरी पॉइंट ऑफ एक्टिविटी वो एक डेटा जनरेट करती हैं, सेंसर लगे होते हैं, वो डेटा जनरेट कर देते हैं।
फिर हमारे मशीनों में, हमारे मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, सेंसर, कितने सारे सेंसर लगे हैं, जीपीएस सेंसर लगा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, ठीक है, फिर एम्बियंस सेंसर लगा है। तो ये सब सेंसर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में भी सेंसर लगा हुआ है जो हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, हमारे मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। तो ये सब सेंसर क्या है, ये भी डेटा जनरेट करते हैं। इसका जनरली यूज हम लोग आईओटी डिवाइसेस में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग सेंसर्स में करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ये मैं मेजर मेजर बता रहा हूँ, मशीन जनरेटेड। मशीन जनरेटेड क्या है, सपोज कि आजकल तो बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, फ्रिज आ गया स्मार्ट, एसी स्मार्ट आ गए हैं, ओवन स्मार्ट आ गए हैं। तो मान लीजिए कि हम अपने हमारे पास जो एसी है, हमने उसको अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है, वो भी आईओटी से डिवाइसेस है, उस इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम उसको कहीं से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने एसी को ऑन किया और उसको टेम्परेचर दे दिया, तो मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी ऑन कर दो। तो एसी तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंचेगा, वैसे एसी ऑटोमेटिकली हमारा एसी को नॉर्मल मोड में कर देगा, 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगा, उससे ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा। ये क्या है, ये मशीन का जनरेटेड किया हुआ डेटा है। मशीन को पता है कि हमको कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ से आता है, जैसे ईमेल हो गया, हमने कोई ईमेल सेंड किया है, तो ईमेल में तो जनरली हम टाइप करके भेजते हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। फिर हम साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं, उस कुछ इमेजेस अटैच कर देते हैं, कुछ वीडियोज अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जिसको हमें प्रोसेस करके उसमें से इंसाइट निकालने होते हैं, ठीक है, हमें उसे प्रोसेस करना होता है। तो ये तो थे कुछ डेटा जहाँ जो आते हैं। अब ये प्रॉब्लम आती है कि डेटा कितने तरह के होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कर रही है। तो जनरली जो डेटा होता है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। कौन कौन से डेटा है, फर्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जब से हम सिस्टम को यूज करना सीखे हैं, जब से हमारा डेटा वर्ड आया है, तब से लेके हम डेटा को स्टोर करते हैं, और वो डेटा हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट उसको कहते हैं जिसमें उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, जैसे रो हो गया, कॉलम हो गया, हम इसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, जनरली हमारे स्कूल में जब हमारा अटेंडेंस लगता है, देखिए, तो अटेंडेंस में हमारे टीचर क्या करते हैं, एक रजिस्टर में नाम लिखे होते हैं, रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, उसके आगे कॉलम्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टू टिल 30 तक। और हम जिस दिन प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉलम में पी लिख दिया जाता है, अगर हम एब्सेंट होते हैं तो हमारे कॉलम के आगे ए लिख दिया जाता है, छुट्टी लेते हैं तो उसके आगे एल लिख दिया जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर डेटा है। दूसरा क्या है, सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर डेटा जनरली इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, जेसन या यामल, एक्सएमएल, ठीक है, या एक्सएमएल। ये कुछ डेटा हैं जो सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसमें इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। हम इसको चाहे तो कितने भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने भी रो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी कॉलम में वैल्यू देना चाहे तो उसको दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और तीसरा डेटा है, तीसरा जो सबसे प्रॉब्लम वाला है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं हम जो भी पोस्ट पे वीडियोस अपलोड करते हैं, ऑडियोज अपलोड करते हैं, ठीक है, इमेजेस अपलोड करते हैं, ये क्या है, ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि ये बाइट कोड में होता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जनरली हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी भी हम उस खास तरह के डेटा को, मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को उतना प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं। जनरली क्या होता है, आप जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, अब वहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात करते करते आपने अगर बॉम्ब वर्ड का यूज़ कर लिया, तो तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इंक्वायरी के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, वॉइस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। अब ये देखिए किसको कहेंगे बिग डेटा, ठीक है, ये तो हो गया, ये बिग डेटा हो गया, लेकिन हम बिग डेटा कहेंगे किसको।
क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बिग डेटा की। ठीक है, बिग डेटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको किसको हम बिग डेटा कहेंगे, किसको बिग डेटा नहीं करेंगे। तो बिग डेटा कहने के लिए हाँ, हमारे पास जो बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है, उस बेसिक पिलर्स में जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हमारा 30 GB जो है वो बिग डेटा है, लेकिन कोई कहता है 30 GB बिग डेटा नहीं है, कोई कहता है 100 GB बिग डेटा है, ये इसको बिग डेटा नहीं कहेंगे। कोई कहता है हमारे पास 1000 GB है, वो बिग डेटा है। तो इसको हम बिग डेटा नहीं करेंगे तब तक जब तक के पास इसके ये तीन ये कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। कौन कौन सा? पहला होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? द शेयर अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एंड कलेक्टेड। मतलब हम एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में कितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। मान लीजिए हम एक मिनट में 10 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एक घंटे में हम 100 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और या एक दिन में हम 1 TB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको ये एक प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम एक दिन में 10 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 100 GB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 1 TB डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब इसको बिग डेटा कह सकते हैं। अभी पूरी तरह नहीं कहेंगे, कह सकते हैं। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या? द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है कि हमारा मान लीजिए कि 10 MBps अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। 100 MBps डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। यहाँ तक कि 1 TBps या 1 YTPS डेटा अगर जनरेट करें इसको, तो ये वेलोसिटी में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बिग डेटा है। तीसरा है वैरायटी। तीसरा क्या है? वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या? डेटा हमारा किस टाइप का डेटा जनरेट कर रहे हैं। हम स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं वैरायटी। ठीक है, हम स्ट्रक्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सेमी स्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, या अनस्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वैरायटी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी डेटा पर आ गई तो उसको बोलेंगे बिग डेटा की प्रॉब्लम आ गई है, बिग डेटा आ गया है। लेकिन कुछ और वीज भी इंक्लूड किए हैं, जैसे वेरासिटी। वेरासिटी वेरासिटी क्या है? वेरासिटी है द एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, हम डेटा तो जनरेट हमारे डिवाइसेस डेटा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए कितना काम की है, वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वेरासिटी। फिर नेक्स्ट है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या है? द पोटेंशियल ऑफ डेटा टू क्रिएट इंसाइट, ड्राइव डिसीजन एंड जनरेट बिजनेस वैल्यूज। ये जो वैल्यू है, हम जो भी डेटा जनरेट कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मान लिया मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ, और मुझे वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मिल गया। तो वेदर फोरकास्टिंग का डेटा मैकेनिक के लिए किस काम का? किसी काम का नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं हुई उसके लिए। लेकिन अगर वही वेदर फोरकास्टिंग का डेटा किसी फार्मर को मिल जाए, किसान को मिल जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। वो पता कर सकता है कब बारिश होने वाली है, कब ओले पड़ने वाले हैं, ठीक है, कब तूफान आने वाला है, तो किसान के लिए फायदा हो सकता है। एरोप्लेन में अगर मिल जाए, पायलट को अगर ये डेटा मिल जाए वेदर का कि कब वहाँ तूफान आने वाला है, कब हवा तेज चलने वाली है, तो उस हिसाब से अपने एरोप्लेन को एडजस्ट कर सकता है। तो ये इसको बोलते हैं वैल्यूज, और ये एक्चुअली 5 V's हैं जो कि पिलर कहे गए हैं बिग डेटा के लिए। अगर हमारे पास ये 5 V's की प्रॉब्लम आती है तो मतलब इसको कहेंगे बिग डेटा। ठीक है, तो अब आता है कि बिग डेटा का इन्वेंशन कब से हुआ। ठीक है, बिग डेटा का इन्वेंशन, बिग डेटा प्रॉब्लम शुरू हुई तब से हम जब कंप्यूटर का यूज करना शुरू किए। ठीक है, तब से जब हम कंप्यूटर का यूज करना शुरू हुए। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब हमारे पास कंप्यूटर पे इंटरनेट आया। ये प्रॉब्लम तब आई
जब हमारे पास इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद हम जब डेटा शेयर करने लगी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तब हमारे पास ये बिग डेटा की प्रॉब्लम बढ़ते गई। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 2002 में गूगल ने एक पेपर लॉन्च किया था जिसमें बताया था कि बिग डेटा की प्रॉब्लम आ रही है, इसको प्रोसेस करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था उन्होंने गूगल फाइल सिस्टम, GFS। ठीक है, 2002 में जहाँ तक मुझे याद है, तो गूगल ने GFS लॉन्च किया। तो ये क्या गया, जो गूगल फाइल सिस्टम एक्चुअली डेटा को स्टोर करने के लिए था। लेकिन फिर 2004 के आसपास, 2003 या 2004 के आसपास इन्होंने एक और पेपर लॉन्च किया इसको प्रोसेस करने के लिए, जिसका नाम रखा GMR, गूगल मैप रिड्यूस। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स। और ये इसको बोलते हैं बिग डेटा। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिग डेटा को कैसे हैंडल किया गया। ठीक है, तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए कौन कौन से चीज़ें आई, उसको कैसे हमने स्टार्ट किया हैंडल करने के लिए, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसको हमें सीखना जरूरी है बिग डेटा पे काम करने के लिए, डेटा प्रोसेस में काम करने के लिए, वो समझानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको चैनल मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं राजकुमार आज एक नया सेशन शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है बिग डेटा। ठीक है, देखिए आज के जनरेशन में, आज के दौर में आप कहीं भी देखेंगे तो एक वर्ड बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में, उसका नाम है बिग डेटा। तो ये बिग डेटा क्या है, डेटा इंजीनियरिंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, डेटा मशीन लर्निंग क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा। ठीक है, तो बिग डेटा क्या है पहले ये जानना चाहिए, उसके बाद कहाँ से आता है, कैसे आता है, और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सब पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा refers to the vast amount of structured and unstructured data that organizations and business generates and collect on a daily basis. This data can be come from various sources. ठीक है, तो आज के दौर में हम कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए आज सबके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, टेलीफोन्स, मोबाइल्स हैं, टैबलेट है, इंटरनेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम ही डेटा जनरेट कर रहे हैं। और ये डेटा कहाँ जा रहा है? ये डेटा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेसबुक, ट्विटर हो गया, फिर आपका लिंक्डइन, नौकरी, ये सब क्या है, ये हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं। और ये डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके वो अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करती है। तो ये डेटा कहाँ कहाँ से आता है? तो डेटा आता है पहला ट्रांजेक्शनल सिस्टम से। ठीक है, ट्रांजेक्शनल सिस्टम से आता है। अब ट्रांजेक्शनल सिस्टम क्या है? जैसे मान लिया आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तब वहां जाएंगे तो आप कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब उसको पेमेंट करने के लिए आते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम लेते हैं, POS मशीन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होते हैं। वो वहां पर आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वहां से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर कस्टमर इंटरेक्शन, मान लिया आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन की, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च करके आप उस कैटेगरी को देख रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं, तो क्या है, वो आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। फिर है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मान लिया आप कोई बैंकिंग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का डेटा है जो आप जनरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल सिस्टम। यहाँ से हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। फिर होता है आपका सोशल मीडिया डेटा, दूसरा है सोशल मीडिया। तो देखिए आज ऐसा हम नहीं कर सकते किसी को कि कोई भी सोशल मीडिया से दूर है। ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, या कहीं भी हो, जहाँ जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो भी कनेक्ट करते हैं उसको सोशल मीडिया में डेटा जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो वो पोस्ट पूरी दुनिया में पहुंच रही है,
वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की पोस्ट, ठीक है। फिर हम ट्वीट करते हैं, वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का डेटा है, ठीक है। ये डेटा का भी यूज इंडस्ट्री करती है। फिर तीसरा डेटा कहाँ से आता है, वो डेटा आता है सेंसर से। आजकल हर मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं। आजकल अगर देखिए गाड़ियों में तो BS6 मॉडल गाड़ी आ गई हैं। वो क्या करती हैं, वो एवरी पॉइंट ऑफ एक्टिविटी वो एक डेटा जनरेट करती हैं। सेंसर्स लगे होते हैं, वो डेटा जनरेट कर देते हैं। फिर हमारे मशीनों में, हमारे मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, सेंसर कितने सारे सेंसर लगे हैं। GPS सेंसर लगा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, ठीक है। फिर एम्बियंस सेंसर लगा है। तो ये सब सेंसर क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में भी सेंसर